क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 ना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमें दोनों केसेस लेना है ना, ठीक। तो बेसिक पहले हम ले लेते हैं इंटरनली वाला। लेट्स से कोई है ना लाइन सेगमेंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, 4, -3 एंड 8, 5, ठीक है। और कोई पॉइंट पी है जो कि लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1, 3:1 में डिवाइड करता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं सबसे पहले तो लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। पी हमें पी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये है हमारा, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि पी कोई पॉइंट है जो कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, और हमें बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सिंपली हम सेक्शन फॉर्मूला, अगर सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और वाई की वैल्यू होती है एम वाई टू माइनस प्लस एन वाई वन। ये इंटरनली का केस है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे एम प्लस एन, ठीक है। हाँ, एम और एन क्या है, बेसिकली एम और एन की वैल्यू क्या हो गई, एम की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 1, है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा सारी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इक्वल टू एक्स कैलकुलेट एम एक्स टू, ये क्या है, ये है मेरा x1 y1, और ये है x2 y2, ठीक। तो क्या होगा एम एक्स टू मतलब 3 इंटू 8 प्लस एन 1 इंटू x1, दैट इज 4। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखना है ना, जब मैं एम ले, यहाँ पे एम ले रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस साइड, और जब एन ले रहा हूँ तो मैं इस साइड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एम का मुझे करना है ना x2 y2 में, और एन का मल्टीप्लीकेशन करना है x1 y1 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा हूँ ना, एडजेसेंट नहीं जा रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस जा रहा हूँ, क्रॉस, है ना। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मतलब 3+1, y क्या हो जाएगा, वाई टू इज, वाई टू क्या है हमारा 5, एम वाई टू प्लस एन इज 1 एंड y1 इज -3 डिवाइडेड बाय 3+1। ये क्या आ गया मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स, तो ये आ गया 824 + 4 डिवाइडेड बाय 4, और y आ गया 15 - 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 28/4, और y आ जाएगा मेरा 12/4। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3, देयरफॉर 7,3 इज द रिक्वायर्ड, है ना। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये हमने केस देखा किसका, इंटरनली का केस, ठीक है। बेसिकली ये सब शो करने की जरूरत नहीं है, क्या ये मैंने बस समझाने के लिए कि हमें याद रखने में इजी है ना, क्रॉस जाना है, क्रॉस, ठीक है। अब मैं सेकंड केस एक्सटर्नली का केस लेता हूँ, है ना। एक्सटर्नली मतलब क्या है, कोई पे पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5, और एक्सटर्नली कोई पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगेन एक्स और वाई मान रहे हैं, जो कि इसमें कर रहा है 3:1, है ना। ये मतलब ये 3 और ये है 1। यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे बेसिकली क्या था, पी ए बाय पी भी 3:1 था, तो यहाँ पे भी क्या है,
पी ए बाय पी वी क्या है 3:1 है ना, पी ए बाय पी वी क्या है 3:1, लेकिन बस एक्सटर्नली एक्सटर्नल। तो अगेन यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट, और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट्स एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, एम वाई वाई हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू 1 है। सेम ये कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे x1 कॉमा y1 और ये है मेरे x2 कॉमा y। अगेन मुझे कैसे जाना है, क्रॉस जाना है, m का यहाँ पे जाऊंगा और n का यहाँ पे, है ना, एम एक्स टू माइनस एन एक्स। ठीक, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक, हाँ तो क्या वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। सिंपली बस माइनस प्लस का माइनस कर दिया है, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, एक्स आ गया 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड वाई आ गया 15 प्लस 3 माइनस, है ना, माइनस इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, एक्स इक्वल टू 20 बाय 2 एंड वाई इक्वल टू 18 बाय 2। x और y आ गए हैं, x is 10 and y equals to 9, therefore 10, 9 is the required point, है ना, which divide the given line segment externally in the ratio 3:1, required point, this is the required point। तो इस तरह से क्या हम, है ना, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली, है ना, इजी है, जस्ट बस हमें क्या फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है ना, वो हमें पता होना चाहिए, मींस एप्लीकेशन, यही क्या एप्लीकेशन है ना, सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन, व्हाट रेशो does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A -6, 10 and B 3, -8। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इसमें हमें क्या इन किस रेशो में, है ना, कोई इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन था, हमें पॉइंट पी निकालना था, यहाँ पे एक तरह से वो पॉइंट दिया है जो कि गिवन लाइन सेगमेंट को, है ना, एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, जैसे ए पॉइंट है -6, 10 एंड बी पॉइंट है -3, 3, और लेट से कोई पॉइंट है पी जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट -4, -6 पॉइंट P, let P -4, -6 divide
द लाइन सेगमेंट ए बी internally in the रेशो किसमें, m रेशो n, ठीक। मैंने कर लिया, ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -6, जो कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n। अब हमें क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला मुझे पता है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -4, -6 ना, दैट शुड बी इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा mx2 है ना प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये हो जाएगा 3m और प्लस mx1 प्लस mx2 प्लस nx1, तो ये हो जाएगा -6n डिवाइडेड बाय m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, रेशो गिवन है ना, रेशो यदि गिवन है तो एक तो क्या है, अब यहाँ से मुझे क्या मिला, -4 किसके बराबर है, 3m -6n डिवाइडेड बाय m प्लस, और 6 मिला मुझे -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन, लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट इसको सॉल्व करता हूँ, तो इससे क्या होगा, -4 इंटू m प्लस 1 m प्लस n इक्वल टू 3m -6, तो ये होगा -4m -4n इक्वल टू 3m -6। तो यहाँ से आ रहा है ये हो जाएगा 2n इक्वल टू, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से m बाय n कितना आ रहा है, 2/7। तो इसका मतलब m रेशो n क्या है, 2/7। m रेशो n की वैल्यू क्या है, 2/7 है ना। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लूंगा तो उससे भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि m रेशो n क्या है, वो है ना करेक्ट आया है कि नहीं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली m बाय n की वैल्यू 2/7 आई है ना। तो इसमें अगर मुझे वेरीफाई भी करना हो y कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट, तो या तो हम y कोऑर्डिनेट से भी निकालें, है ना, उसमें भी m बाय n क्या आना चाहिए, 2/7, है ना। दो कोऑर्डिनेट्स तो आ नहीं सकते, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कोई भी पॉइंट P है जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो m और n की वैल्यू एक ही आएगी, है ना। दो ऐसे दो पॉइंट तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, एक यूनिक पॉइंट ही मिलेगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, m रेशो n। तो ये दूसरा तरीका क्या है कि हम मैं y कोऑर्डिनेट से भी निकालूं और वहां से भी देखूं कि वो सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये m बाय n की वैल्यू इसमें निकालूं y कोऑर्डिनेट में और देखूं कि वो 6 दे रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से y कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं n कॉमन अगर लूंगा, n कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, n मैंने कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में -8 इंटू m बाय n प्लस 10, डिनोमिनेटर से भी n कॉमन लूंगा तो m बाय n प्लस 1, n से n कैंसिल, और ये क्या आ गया, -8, m बाय n कितना है, 2/7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1, ठीक। तो ये क्या आ रहा है, -16/7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9/7। फर्दर करूंगा तो -16 प्लस 70/9 आ गया, है ना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा जब मैं ऊपर एल। हाँ, तो ये आ गया मेरा कितना, हाँ, ये हो जाएगा 54, है ना। हाँ, 54/9, और 54/9 मतलब 956 आ गया, है ना। और y कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या आया था मेरा, 6 ही तो आया था ना। y कोऑर्डिनेट क्या था, 6 ही आया, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैंने वेरीफाई कर दिया। अगर वैसे जरूरत नहीं है वेरीफाई करने की, लेकिन अगर बाय चांस कभी वेरीफाई जरूरत बोलता है वो करने का, तो हम वेरीफाई, है ना, y कोऑर्डिनेट को या दूसरे कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करता है तो मैं x कोऑर्डिनेट से इस तरह से वेरीफाई कर सकता हूँ कि वेदर वी आर गेटिंग करेक्टेड और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया,
कि जो m रेशो है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने बताया है, ये वाला पोर्शन है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने एक बार बताया है कि है ना, हम वेरीफाई करके भी देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। बस यहीं से क्या आ गया हमारा m रेशो n क्या आ गया 7 आ गया। अच्छा यहाँ पे m रेशो n आया, एक हमने देखा था यदि मैं m रेशो n को ही k ले लूं, है ना, हमने देखा था लास्ट क्लास में देखा था, ये यदि डिवाइड p पॉइंट डिवाइड कर रहा है k रेशो है ना, अगर मान लो मैं इसको इसी क्वेश्चन में इसी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि k रेशो 1 में वो डिवाइड है ना, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है k रेशो 1। तो यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं m और n, दो वेरिएबल में ना सॉल्व करके हम लेट से मैं मान लेता हूँ एक ही वेरिएबल में सॉल्व करते हैं, a और b ना, कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4,6 और जो कि डिवाइड कर रहा है गिवन लाइन को k रेशो 1 में। a के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,10 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, -8। मैंने मान लिया कि k रेशो 1 में, तो अगेन मैं यूज करूंगा क्या, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला है ना, इससे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, -4,6 जो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वही mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, मतलब यहाँ हो जाएगा k, m की जगह क्या है k है और n की जगह 1 है, तो क्या होगा 3k + -6 है ना, क्योंकि 1 × -6 डिवाइडेड बाय k + 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा दूसरा my2, तो -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1। तो अब हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स लेंगे, लेट से मैं ले लेता हूँ, इस बार मैं y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करता हूँ, तो 6 = -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1, तो ये हो जाएगा 6k + 6 = -8k + 10, और ये हो जाएगा 14k = 4, और k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/7 है ना, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, और हमें क्या चाहिए k रेशो क्या है, रिक्वायर्ड रेशो क्या है k रेशो 1 है ना, तो देयरफॉर k रेशो 1 क्या हो गया 2/7 रेशो है ना, k/1 क्या होगा 2/7 रेशो 1। तो बेसिकली मैंने क्या कर लिया एक तरह से m/n को ही क्या ले लिया था k ले लिया था, m/n को ही क्या ले लिया था k ले लिया था, तो ये क्या होगा k रेशो 1 क्या होगा 2/7 रेशो 1, यानी कि यही क्या हो सकता, क्या लिख दूंगा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/7 है ना, अगर रेशो को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 2/7 रेशो 1 को है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा मेरे को 2/7। तो बेसिकली जो यहाँ से भी हमारा रिक्वायर्ड रेशो क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड रेशो हमारा सेम ही आ रहा है, दैट इज 2/7 है ना। तो के लेके भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं बिना के लेके है। कई क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जिसमें हम क्या रहेगा कि के अगर लेंगे तो वेरिएबल्स कम हो जाएंगे है ना, वेरिएबल्स क्या होंगे, अगर मान लो मुझे m और n की सेपरेट वैल्यू निकालनी हो है ना, कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हमें दो m और n के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं k लेके करूंगा तो मुझे बस एक ही बार सॉल्व करना है, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्लियर है वेदा, तो एक काम करो, अच्छा ये तो अब क्वेश्चन में देखो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि है ना पॉइंट जो है -4,6 और वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, हमने अज्यूम किया कि पॉइंट भी डिवाइड कर रहा है इंटरनली है ना, तो एक केस तो ये ले लिया इंटरनली, हो सकता है वो एक्सटर्नली भी पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना, एक्सटर्नली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्सटर्नली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो ऑल तो ये है ना एक्सटर्नल का केस क्या है कि क्लास 10th में नहीं है, तो जब भी अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम सिंपली अज्यूम करेंगे इंटरनल कर है ना, तो क्वेश्चन यदि आता भी है अगर कुछ गिवन भी नहीं है तो क्योंकि सिलेबस में हमारे इंटरनल का ही केस है, तो हम अज्यूम करेंगे जो पॉइंट पी है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली इन द रेशो एंड रेशो, ठीक है, बस इंटरनली का ही के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक? अगर लेकिन मान लो है ना हम सॉल्व करके देखते हैं एक्सटर्नली अगर कट करेगा, नाउ इफ पॉइंट पी क्या था -4,6 divides the line divides AB
externally in the ratio m ratio n, है ना। लेट्स से इस बार हम k ही ले लेते हैं, k रेशो, ठीक, जो भी वैल्यू आएगी, है ना, k रेशो। देन उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं ए बी, एक लाइन है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -6, 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली 3, -8, और लेट्स से डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, पी कोई पॉइंट है -4, 6, है ना। ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, के रेशो 1, है ना। ये के है और ये पी बी क्या है 1, बेसिकली पी ए बाय पी बी, है ना, के बाय 1, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब मुझे, है ना, रेशो निकालना मीन्स यहाँ से के की वैल्यू कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी है ना। 1 तो के रेशो 1 में मतलब के ही अननोन है, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, -4, 6 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट के वो क्या क्या होंगे, के इंटू, है ना, क्या होता है mx2 -nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस, बस यही तो होता है। अच्छा -4 में, -4 तो ये गलत ले लिया ना, ए और बी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी हमने, है ना, इंटरनली के लिए कैलकुलेट किया उनमें बस जो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस और कुछ, है ना। और साथ में, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू के माइनस ये 1 इंटू -6, है ना, 1 इंटू -6, तो 1 इंटू -6 क्या होगा, -6 डिवाइडेड बाय k-1। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा my2 -ny1 डिवाइडेड बाय m-n, तो k इंटू -8 माइनस 1 इंटू 10, दैट इज -10 डिवाइडेड बाय k-1, ये आ गया, ठीक है। k की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मैं कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लूंगा, -4 = 3k माइनस ऑफ -6 में, है ना, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा -4k + 4 = 3k +6 यहाँ से आ गया मेरा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7k, तो k की वैल्यू आ गई 10/10/7। तो यहाँ से मेरा k रेशो 1 जो क्या आ गया, 10/1/1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू, है ना, क्योंकि 7 को एलिमिनेट करने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा 10/7। तो जो रिक्वायर्ड रेशो आ गया, है ना, जो कैलकुलेट करना था, रिक्वायर्ड रेशो इज नथिंग बट इक्वल टू 10/7। तो यदि सेम पॉइंट इंटरनली जब गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो रेशो किस रेशो में कर रहा था, 2/7, उससे वही पॉइंट अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहेगा तो क्या आएगा रेशो, 10/7। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो सिंपली हमें सिर्फ इंटरनल का केस लेना है, क्योंकि वही सिलेबस में है ना, एक्सटर्नल का केस नहीं लेना, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक। ये क्वेश्चन करना है क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड 7, -7, 5। ये देखते हैं कोई, हाँ, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में, अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई एक ही पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहे थे जो कि लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्राइसेक्शन का मतलब है कोई उन जो ट्राइसेक्शन पॉइंट, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि गिवन लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेट से, जैसे मान लो लाइन सेगमेंट है मेरी ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -5, 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7, 5। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई लेट से पी और क्यू पॉइंट है ना, जो कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, ट्राई पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, पी पॉइंट और ये है लेट से क्यू पॉइंट ना, इन पी और क्यू के, क्योंकि अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे, मतलब पी और क्यू 2 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या है निकालने हैं, ठीक।
तो यहां से मैं लिखता हूं लेट P and Q be the points of trisection, trisection of line segment AB। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP, है ना। P और Q लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ट्राइसेक्ट कर, ठीक है। देयरफॉर अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सिर्फ P पॉइंट को देखें तो P पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट, क्योंकि तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो सिर्फ P पॉइंट की बात करें तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, है ना। अगर मैं सिर्फ P पॉइंट को बात करूं, सिर्फ P पॉइंट की, तो यहाँ पे A पॉइंट और ये P पॉइंट और ये है B पॉइंट, तो P पॉइंट क्या लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ना। और हमें पता है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला में P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो कि AB को किस में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 1:2 में, है ना। ये क्या है 5, -6 और ये है -7,5। तो अगर, है ना, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये तीनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2 इंटरनली, है ना। इंटरनली वो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, क्या होंगे, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, है ना। -7 × 1 + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × 5 + 2 × -6 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ठीक है। तो ये आ गए मेरे, क्या आ गए हैं, ये हो गया -7 + 10 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से ये क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये हो गया 3/3, ये हो जाएगा कितना, -7/3। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, 1, -7/3, ये आ गए मेरे P के कोऑर्डिनेट्स। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 7/3, 1, -7/3। तो ये तो आ गए मुझे P के। अब जैसे ही मुझे P के कोऑर्डिनेट्स मिले, है ना, P के कोऑर्डिनेट्स मिले, मैं दोबारा लाइन बार बार स्क्रॉल करना ना पड़े, मैं दोबारा बना रहा हूँ। A B P के कोऑर्डिनेट्स 1, -7/3, है ना। Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या करने, कैलकुलेट करने हैं। A और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या, 5, -6, 5, -6, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7, 5, ये होगा -7, 5। अब Q के करने हैं। अगेन अगर मैं Q को करने के दो तरीके हो सकते हैं ना, दो तरीके क्या हो सकते हैं, या तो मैं अब कैसे कह सकता हूँ A 5, -6 है और Q ये है, और B है -7, 5। तो मैं कह सकता हूँ जो Q है वो, जैसे P डिवाइड कर रहा था 1:2 में, Q क्या कर रहा है 2:1 में। अगेन मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और क्या कर लूंगा, Q को कैलकुलेट कर लूंगा। एक तरीका वो होगा, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है, अब क्योंकि Q है, अगर मैं लाइन PB को देखूं तो PB का मिड पॉइंट है Q, और अगर हमें पता है Q क्या कर रहा है, PB को मतलब इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:, PB को, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, एक तरीका तो वो होगा कि Q डिवाइड कर रहा है AB को 2:1 में, है ना, लेकिन वो कोई पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पूरा, थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। उससे अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है P
1 कॉमा -7/3 और यहाँ पे b -7,5 और ये है q। q क्या कर रहा है, मिड पॉइंट है q। q क्या है, q इज नथिंग बट व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ pb। और अगर मिड पॉइंट ऑफ pb है तो मैं q के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमें पता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 क्या होगा, 1 + -7/2 और y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 यानी -7/3 + 5/2। ये हो गए मेरे q के कोऑर्डिनेट्स। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -6/2 कॉमा ये हो जाएगा -7 + 15 डिवाइडेड बाय 3 × 2। ये हो गया -3 कॉमा ये हो जाएगा कितना 7 14 8/6। तो q के कोऑर्डिनेट -3,4/3। तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3,4/3। अगर हम 2 को है ना पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है ए बी को, वहां से भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरे p और q वो पॉइंट्स हैं जो गिवन लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मेरे p और q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर द required coordinates of P and Q which divides the given line segment, okay, which trisect the given line segment are क्या क्या है, एक तो है P के क्या है 1, -7/3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे -3, -3,4/3।